कह दिया है कि परमाणु हमला जैसा पाषाण युग पहुंचा देता है, परमाणु हमला वैसा ही किया जाएगा। हालांकि उन्होंने परमाणु बोला नहीं है, लेकिन इशारा उसी तरफ था। दिखाते हैं आपको। अब दर्शकों, पाषाण यानी पुरानी सभ्यता में पहुंचा देंगे। वो तभी संभव होगा जब परमाणु जैसा कोई हमला किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। देखिए, हमले अभी भी किए जा रहे हैं और हिरोशिमा नागासाकी में जो हमले हुए थे वो दुनिया को फिर से याद आने लगे। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ धमकी दे रहे हैं, लेकिन देखिए पाषाण युग में ईरान ने इजराइल को पहुंचा दिया। देखिए आप जरा, ऐसा हमला किया कि वहां बिल्डिंग, बस, कार सब कुछ तबाह हो गई और तो और सड़क तक नेस्ते नाबूद हो गई। ये फुल फ्रेम दिखाइए इस वीडियो को, कैसे वहां पर हमला हुआ है। Ripped open, glass everywhere. It's like the streets made of knives. We got to keep moving. Whoa, it's still coming down. If anyone sees this is downtown after the strike. Oh my God, look at this. The whole streets. अमेरिका और इजराइल को ईरान की सैन्य क्षमता की अधूरी और गलत समझ है। दुश्मन इस गलत आकलन की भारी कीमत चुकाएगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं पाषाण युग कैसा रहेगा। वहां पर ना बिजली होगी दर्शकों, बिल्कुल पुरानी सभ्यता जैसा। ना वहां पर इंटरनेट होगा जो आज की दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं दर्शकों, ना वहां कोई अस्पताल होगा क्योंकि वहां पुरानी पद्धति से इलाज होता था। ना वहां स्कूल होगा, पहले अलग तरह के स्कूल होते थे। ना वहां पर कोई उद्योग होगा, जैसे पुरानी सभ्यता चल रही थी वैसे चलेगी। और सबसे बड़ी बात, ना वहां परमाणु, ना मिसाइल, कुछ भी नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाषाण युद्ध में पहुंचा देंगे। लेकिन दर्शकों, अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसी बात कह रहे हैं तो IRGC भी कह चुका है कि अब चाहे पाषाण में जाएं या पाताल में जाएं, रुकने वाले नहीं हैं। दिन में चाचा चौधरी यानी ट्रंप को पता चल गया कि दुश्मन क्या होता है, जंग क्या होती है। बार बार मात खाने के बाद अमेरिका परमाणु से पाषाण युग लाने की धमकी पर उतर आया है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. ट्रंप की धमकी ईरान को हिरोशिमा बनाने की है, नागासाकी जैसे मौत बरसाने की है। लेकिन ईरान के इरादे भी कम खूंखार नहीं है। इनकी हालत बुरी है अमेरिका की, लेकिन इतनी बुरी नहीं कि ये परमाणु बम की थ्रेट देना शुरू कर दें। यानी जंग का 34वां दिन अमेरिकी सुपीरियरिटी के ऐलान का नहीं, दुनिया के दादा के पतन का दिन साबित हुआ। क्योंकि ईरान ने 40 मिनट में 11 अटैक कर पूरे मिडिल ईस्ट में कितने ही ठिकाने तबाह कर दिए। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या पाषाण लाने वाले खुद पतन की तरफ बढ़ रहे हैं या अमेरिका अपनी ताकत बचाने के लिए सच में परमाणु हमला करेगा? लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, इस समय दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद होगा क्या। पहले आपको बताता हूं धमकी क्या दी है और ईरान ने जवाब क्या दिया है। जंग के 34वें दिन ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज में भेजने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता खत्म कर दी, नेवी खत्म हो गई, ईरानी सेना हमारे कंट्रोल में है, सभी बड़े नेता ईरान में मारे जा चुके हैं,
हमने वहां की सत्ता भी बदल दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर 2-3 हफ्तों में यूएस बहुत बड़ा हमला करेगा। साथ ही ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी, यानी ईरान पर ट्रंप परमाणु अटैक कर सकते हैं का इशारा इसी तरफ है। लेकिन ईरान डरने वाला नहीं है, जवाब दे दिया है। इसके जवाब में ईरान ने कहा जंग जारी रहेगी, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान ने कहा अब बातचीत में वक्त बर्बाद नहीं किया जाएगा, दुश्मन के तबाह होने तक ईरान हमला करता रहेगा। IRGC ने तो यह भी कहा दर्शकों, और इसी की चर्चा अमेरिकी मीडिया में भी हो रही है, इसी दावे पर दर्शकों। CIA के हवाले से खबर आपको बता रहा हूं, अमेरिकी अखबारों ने लिखा है कि ईरान सरेंडर करने या जंग में पीछे हटने के मूड में नहीं है, और CIA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग को लंबा खींच सकता है। यानी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ट्रंप के दावे की पोल खोल रही है, जो इस बात की ओर इशारा है कि यूएस हिरोशिमा नागासाकी दोहरा सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि किसी जंग में उसे घुटने टेकने पड़े हो या हार का सामना करना पड़ा हो। इसलिए दर्शकों हम कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरी हथियार परमाणु भी छोड़ सकते हैं। सुनवाते हैं आपको। ईरान की नौसेना, वायुसेना और मिसाइल बनाने की क्षमता को नष्ट कर दिया गया है। अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को जल्द हासिल कर लेगा। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका तेहरान को स्टोन एज पाषाण काल में भेज देगा।